हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 9 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली बनाएंगे। और ये जो चोली है ये मैंने समर का जो क्रोशिया थ्रेड आता है बारीक वाला, इस धागे से मैंने इसे बनाया है। इस धागे से बनी हुई ड्रेस को आप लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में भी पहना सकते हैं। ये पीच शेड है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। शेड नंबर 76 लिखा है, 76। और ये गंगा कंपनी का क्रोशिया थ्रेड है। देखिए इसके ऊपर हॉबी इंडिया क्रोशे थ्रेड लिखा है, लेकिन ये वीडियो प्रमोशनल बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप ये मंगवा सकें। मैंने ये सारे शेड ऑनलाइन मंगवाए हैं। आप चाहे तो वूल शॉप से भी इसे परचेज कर सकते हैं। ये मैंने सभी वीडियोस में, चोली की वीडियो में आपको दिखा दिए हैं ताकि अगर आप 9 नंबर की चोली बनाए तो उसको पता चले। जैसे किसी कोई 8 की बनाता है तो सभी को धागे का पता चल जाए कहाँ से आप ले सकते हैं। ये 8 नंबर, ये 9 नंबर की चोली है। इससे पहले देखिए ये 8 की, ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, इन सभी की वीडियो अपलोड हो गई है। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसकी प्लेलिस्ट लगा दूंगी समर ड्रेसेस वाली, तो वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं अगर आपने इससे अलग कोई चोली बनानी है। इसके लिए देखिए सिंपल मैंने क्रोशिया यूज़ किया है। 12 नंबर का क्रोशिया है, 2.5 mm। बाकी देखिए सभी के हाथ का फ़र्क होता है, कभी क्रोशे का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो चोली आपको अगर लूज़ या टाइट लगे तो आप मेरे चैनल से देखकर एक साइज़ छोटी या एक साइड बड़ी चोली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 9 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली स्टार्ट करेंगे। शुरू में देखिए 31 मैंने चेन बनाई है। 31 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम थंब रखेंगे। इसके बाद मैं 4 चेन और बनाऊंगी। यही वाली 4 चेन स्किप करेंगे। 5वीं चेन में जहाँ हमने थंब रखा था वहाँ पर मैं पहला डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट में सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 31 मैंने चेन बनाए थे, 31 मेरे डबल क्रोशिया वो हो जाएंगे। और शुरू में जो हमने 4 की चेन बनाई है इसको एक काउंट करेंगे तो ये 32 हो जाएंगे। 32 चेन को मिलाकर 32 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो जाएंगे। काउंट कर ले। शुरू में देखिए चेन को भी काउंट करें साथ में, तो ये 5 है, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 2, 32, 32। 3 हमने चेन बनाई। इसके बाद जितनी भी रो बनाएंगे 3 चेन बनाएंगे। शुरू में 3 चेन बनाएंगे। इस 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे हर रो में। अब बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में मैंने बनाया, बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में मैंने बनाया तो फर्स्ट वाले जो हमारी चेन है इसमें 2 स्टिच काउंट होंगे। 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे। नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में 2, एक बनाया, एक और। ये देखिए 2 के साथ हमने स्टार्ट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 2, 1। इसी तरह से रो का एंड होगा 2 और लास्ट में 1। सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो में मेरे पास 32 थे, एक हमने स्टिच छोड़ के इंक्रीज़ किया है तो यहाँ पर 16 स्टिच इंक्रीज़ हो गए, 48 हो गए सेकेंड रो के लास्ट में, 48। ये देखिए लास्ट में, ये देखिए 2, 1, ये 2 और लास्ट में 1 बनाया। अब थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने 16 स्टिच इंक्रीज़ किए हैं। थर्ड रो में हम 14 स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। तो शुरू में देखिए इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि शुरू में हमने इंक्रीज़ नहीं करना। 4 बार हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। फिफ्थ में हम बनाएंगे 2। देखिए ये 4 बन गए, एक बनाया, एक और बनाऊंगी यहीं पर। शुरू में देखिए हमने 1, 2, 3, 4 छोड़ के इंक्रीज़ किया है, लेकिन बाकी की जो सारी रो है वो हम 2 छोड़ के इंक्रीज़ करेंगे थर्ड में। अब देखिए इंक्रीज़ के बाद 2 बार बनाया एक एक, अब थर्ड में हम 2 बनाएंगे। तो ये रो इसी तरह से बाकी की कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 बनाया, नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में थर्ड में 2 कंप्लीट करूँगी। देखिए ये इंक्रीज़ है, 1, 1, 2, 1, 1, 2।
एक एक दो करके कंप्लीट करूँगी। जैसे शुरू में हमारे पास 4 थे, 1 2 3 4 अलग अलग चेन में, इसी तरह से लास्ट में भी 4 आएंगे अलग अलग चेन में। तो यहाँ पर मेरे 14 स्टिच इंक्रीज हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे 62। रो देखिए कंप्लीट कर ली। ये देखिए इंक्रीज है, उसके बाद 1 2 के बाद इंक्रीज, 1 2 इंक्रीज, 1 2 3 4 है मेरे पास लास्ट में जो मैंने एक एक बनाए। फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। यहाँ हमने 16 इंक्रीज किए, यहाँ 14 इंक्रीज किए। अब मैं सिर्फ 8 इंक्रीज करूँगी फोर्थ रो में। तो पहले वाले में नहीं बनाया, नेक्स्ट में बनाया मैंने, फिर नेक्स्ट में बनाया, 3 बार बनाया, एक एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम फोर्थ में 2 बनाएंगे। देखिए, तो शुरू में चाहे हमने 3 के बाद इंक्रीज किया है, लेकिन बाकी की जो हम रो कंप्लीट करेंगे 7 के बाद इंक्रीज करेंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 के बाद 8वीं चेन में इंक्रीज है। बाकी की सारी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, 7 बार एक एक, फिर 8वीं में इंक्रीज, 7 बार एक एक, 8वीं में इंक्रीज। देखिए इंक्रीज के बाद देखिए अब ये 5 है और ये 2 7 और 8वीं में हमने स्टिच इंक्रीज किया है। लास्ट में मेरे पास 2 स्टिच रहेंगे जो एक एक आएगा, इंक्रीज के बाद 1 और 1। तो फोर्थ रो में देखिए 8 स्टिच इंक्रीज हो गए, 70 हो गई है 70। देखिए ये इंक्रीज है मेरे पास। इसके बाद देखिए 4 और ये 3 7 7, उसके बाद इंक्रीज है। लास्ट में 2 स्टिच हैं एक एक, 1 2 3 चेन बनाए हमने। तो अब देखिए हमने 6 स्टिच इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। 5 बार यहाँ पर मैं बनाऊंगी एक एक, 6th में इंक्रीज करूंगी। देखिए 5 बार एक एक स्टिच हो गया। अब ये 6th स्टिच है, 6ठी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 11 बार बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। देखिए इंक्रीज के बाद देखिए एक बना अभी मेरे पास, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 टाइम्स मैंने बनाया। 12वीं चेन में 12th में 2 बनाएंगे एक और। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज है। इस इंक्रीज के बाद काउंट कीजिए, 5 5 10 और ये दोबारा 12, सॉरी देखिए 5 5 10 और ये एक 11, 11 के बाद 12वीं चेन में इंक्रीज है। इसी तरह से बाकी की रो कंप्लीट करेंगे, 11 बार बनाएंगे एक एक, 12वीं में इंक्रीज करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली। लास्ट में देखिए इंक्रीज के बाद 4 बार मैंने एक एक स्टिच बनाया। तो ये हमारी 5वीं रो कंप्लीट हो गई। 5वीं रो में हमने 6 स्टिच इंक्रीज किए, 76 हो गए 76। 6th रो स्टार्ट की। अब हमने सिर्फ 4 स्टिच इंक्रीज करने हैं, तो काफ़ी देर देर बाद मतलब इंक्रीज करेंगे। पहले हम 9 बार बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लें। देखिए 1 2 3 4 और ये 4 8 और 1 9, 9 बार बनाया हमने एक एक। इसके बाद हम इंक्रीज करेंगे, 10th चेन में इंक्रीज किया। तो अब हम देखिए यहाँ पर बीच में 18 बार बनाएंगे एक एक, उसके बाद इंक्रीज करेंगे। 18 मतलब 18। एक मैं बना के दिखाती हूँ।
काउंट कर लें। देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है, इसको आप छोड़ लें, इसके बाद काउंट कीजिए 5, 5 10, 5 15 और ये 3 18, 18 बार मैंने एक एक बनाया। 19th चेन में 19वीं में हम 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और सेम प्लेस पर। बाकी की रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 18 बार बनाएंगे, 19वीं में इंक्रीज़ करेंगे, 4 स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। तो जब हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर मेरे पास 80 हो जाएंगे, 80। लास्ट में मेरे पास इंक्रीज़ के बाद 9 बार आएगा एक एक। तो रो कंप्लीट हो गई। देखिए ये इंक्रीज़ किया है, इंक्रीज़ के बाद देखिए ये 5 और ये 4 9। जब हम इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ 9 यहाँ 9, तो ये मिलके 18 हो जाते हैं। 18 के बाद ही इंक्रीज़ है। तो जो हमारे पास स्टिच कम या ज़्यादा होते हैं वो मैं यहाँ पर फ्रंट साइड उसको एडजस्ट कर लेती हूँ। बाकी की सारी हम सेम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 18 के बाद इंक्रीज़ किया है तो ये भी 9 और ये भी 9 अगर आप मिलाएंगे तो सेंटर में 18 के बाद इंक्रीज़ बनता है। तो इसलिए शुरू में थोड़ा सा अलग रहता है बाकी की चोली से। जो बीच में होते हैं स्टिच उनसे अलग रहते हैं शुरू वाले स्टिच। ये मैंने आपको कारण बताया। देखिए अब फ्रंट शुरू में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। इस रो में भी मैं 4 स्टिच इंक्रीज़ करूँगी। शुरू में हम 10 बार बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए काउंट कर लें, 4 6 8 और 10। 11वीं चेन में 2 बार बनाएंगे, एक बनाया, सेम प्लेस पर एक और। इसके बाद हम एक एक बनाते जाएंगे। 19 बार मैं बनाऊंगी एक एक। 20वीं चेन में इंक्रीज़ करूंगी 20th में। काउंट कर लें, देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। इसके बाद देखिए 5 10 15 और ये 4 19। 19 मतलब 19 बनाई मैंने। 19 बनाने के बाद यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक बनाया, सेम प्लेस पर एक और बनाया। इसके बाद फिर से हम 19 बार बनाएंगे, 20वीं में इंक्रीज़ करेंगे, फिर 19 बार बनाएंगे, 20वीं में इंक्रीज़ करेंगे। लास्ट में 9 स्टिच रहेंगे एक एक। तो 4 हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 7th रो हमने स्टार्ट की है। 7th रो जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो 84 हो जाएंगे, 84। रो देखिए कंप्लीट कर ली। लास्ट में देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है। इसके बाद देखिए 9 स्टिच है मेरे पास, 5 और ये 4 9 9। 8वीं रो स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 8th रो स्टार्ट करेंगे। सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी, कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं करूंगी इस रो में। 84 के ऊपर 84 बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। सभी रो में मैंने एक एक बनाया। तो अब ये मेरे पास 84 है, 84। 8 रो हमने बनाई है। इसके बाद देखिए 3 हमने चेन लिए, नेक्स्ट चेन में बनाया मैंने, ये देखिए, फिर नेक्स्ट में बनाया। अब हमने आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 12 स्टिच बनाएंगे, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। काउंट कर ले, 5 और ये 5 10 और ये 2 12। अब देखिए हमने 18 चेन स्किप करनी है, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 19वीं चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया। फ्रंट साइड के हमने 12 रखे हैं, तो 12 का डबल 24, 24 में बैक साइड बनाऊंगी, बना के दिखाती हूँ। 24 काउंट कर ले बैक के स्टिच, देखिए 5 5 10 15 20 और ये 4 24, 24 बनाए मैंने। इसके बाद फिर से हम 18 चेन स्किप करेंगे। 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19वीं चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया। फ्रंट साइड के हमने 12 रखे थे, 12 यहाँ पर हो जाएंगे, 12 12 24 और 24 ही हमारी बैक साइड है, तो ये 48 हो जाएंगे। 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, देखिए। इसके बाद देखिए 3 चेन बनाए, नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। अब मेरे पास 48 डबल क्रोशे हैं, 48 के ऊपर 48 बनाऊंगे, सभी में हम एक एक बनाएंगे लास्ट तक। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली, सभी के ऊपर एक एक बनाया। लास्ट रो बनाएंगे, 3 चेन लिए, फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। सभी चेन में फिर से मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इसी तरह से ये रो कंप्लीट करूंगी लास्ट तक। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। लास्ट में चोली को ज्वाइन कर ले यहाँ पर थर्ड चेन में, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे और अब हम चोली की किनारी बनाएंगे। इस तरह से ये चोली बनी है। टोटल हमने इसमें 11 रो बनाई है, 11 8 रो बनाई है, 8 उसके बाद 3 बनाई है हमने आर्म होल के बाद। टोटल ये 11 रो है और चोली के लास्ट में मेरे पास 48 डबल क्रोशे हैं, 48। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धागा स्टार्ट कर लिया हमने। इसके बाद देखिए एक चेन धागा लिया, यहीं पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, तो ये हाफ डबल क्रोशिया है। 2 बार बनाएंगे यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार। इसी तरह से नेक वाली साइड हम 2 हाफ डबल क्रोशिया करके यहाँ पर आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमारी रो थी ये सारी, तो 11 बार मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। इसके बाद हमने 2 चेन बनाए, यहीं पर 2 बार और करेंगे, तो यहाँ कॉर्नर में हमने 4 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए ये 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में ये बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर 2 स्किप करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से सारी चोली की किनारी कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 बार बनाया है कॉर्नर में, यहाँ पर भी 4 बार बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। लास्ट में एक चेन बनाकर धागा काट देंगे और इस धागे को यहाँ एडजस्ट करेंगे और शुरू वाला जो ब्लू धागा है उसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। आर्म होल की बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, धागा लिया, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया, एक और बनाया सेम प्लेस पर, 2 बार मैंने यहाँ हाफ डबल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए
इस चेन के बाद यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे किया, इसके बाद एक और 2 स्किप किए। तो इसी तरह से दोनों आर्म होल की मैं किनारी बनाऊंगी, 2 हम स्किप करेंगे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो दोनों साइड देखिए आर्म होल की किनारी मैंने कंप्लीट कर ली। 9 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली देखिए तैयार हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।